कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट डाउनी यानी कि एक डूलिटल नाम का वेटरनरी डॉक्टर था जो कि जानवरों की देखभाल के साथ में उनकी बातें भी समझा करता था। उसके साथ में उसकी एक पार्टनर रहा करती थी जिसका नाम था लिली। ये भी एक वेटरनरी डॉक्टर थी। इसी के साथ में ये एक एक्सप्लोरर भी थी। डूलिटल लिली के साथ में एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था जहाँ पे उसका काम था जानवरों को ठीक करना। लोग काफी दूर से आया करते थे डूलिटल के पास में अपने जानवरों को ठीक कराने के लिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि लिली की मौत हो जाती है। वो किसी काम से जाती है एक दूर के आइलैंड पे जहाँ पे ओशियन में आया तूफान लिली को हमेशा हमेशा के लिए डूलिटल से दूर कर देती है और उसके बाद में डूलिटल अपने घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब वो किसी इंसान और किसी जानवर से नहीं मिलता है। वो अब अपने एनिमल्स के साथ में ही रहना शुरू कर देता है। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पे हमें टॉमी नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसके फादर उसे हंटिंग करना सिखा रहे थे। टॉमी यहाँ पे किसी जानवर को मारना नहीं चाहता था। वो भी एक एनिमल लवर था लेकिन गलती से उसके हाथ से एक स्क्विरल शूट हो जाती है। तब टॉमी के पास में पॉली नाम की बर्ड आती है और वो उसे कहती है कि इसे अगर तुम ठीक करना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। टॉमी अब स्क्विरल को लेके पॉली के पीछे पीछे जाने लगता है जहाँ वो देखता है डूलिटल का घर। वहाँ पे टॉमी बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स को देखता है लेकिन वो आगे बढ़ने से पहले सक्सेसफुली पहुँच नहीं पाता है। वो एक ट्रैप में फंस जाता है जहाँ पे उसके सामने एक व्हाइट पोलर बियर भी होता है। अब हमें दिखाए जाते हैं डूलिटल जो कि एनिमल्स के साथ में रह रहे हैं, एनिमल से बातें कर रहे हैं और सबसे मजेदार चीज की वो उनके साथ में बैठ के गेम खेल रहे हैं। चिची नाम का गोरिल्ला उनके सामने बैठा है और छोटे छोटे माउस चेस के अंदर सोल्जर, किंग और क्वीन बने हुए हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि काफी सालों बाद एक इंसान डूलिटल के घर में हेल्प मांगने के लिए आया है। लेकिन डूलिटल साफ मना कर देता है कि मुझे किसी से भी नहीं मिलना है और न ही मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ। अब इसी के बीच में मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जब डूलिटल और लिली सारे एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं और जब पता चलता है कि वो जानवरों की बातें समझ सकती है तो ये बात पहुंच जाती है क्वीन विक्टोरिया के पास में और इसीलिए क्वीन विक्टोरिया डूलिटल और लिली को एक बहुत बड़ा गार्डन देती है जिसके अंदर वो एनिमल का ट्रीटमेंट भी कर सके और उनके साथ में रह भी सके। लेकिन आज ये टाइम आ चुका था कि क्वीन विक्टोरिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसी कारण वो लेडी रोज को डूलिटल के पास में भेजती है ताकि वो यहाँ आके उनका इलाज कर सके। डूलिटल के साथ में रहने वाले सारे एनिमल डूलिटल को बोलते हैं कि तुम्हें अब अपनी दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। अब तुम्हें वापस से इंसानों से बात करना शुरू करना पड़ेगा। तुम ऐसे कब तक रहोगे? पॉली बर्ड डूलिटल को बताता है कि लेडी रोज यहाँ पे तुम्हें क्वीन विक्टोरिया की ट्रीटमेंट के लिए बुलाने आई है। अगर क्वीन विक्टोरिया इस दुनिया में नहीं रहती है तो ये प्रॉपर्टी भी उन्हीं की है और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी तुमसे छीन ली जाएगी। इसका मतलब है कि हम लोगों को भी ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि हम सब लोग यही रहें तो तुम्हें जाके लेडी रोज की मदद करनी पड़ेगी और उनके साथ में जाके क्वीन विक्टोरिया का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और इसी के साथ में सारे के सारे एनिमल डूलिटल को एकदम अच्छे से ग्रूम कर देते हैं। टॉमी और लेडी रोज का गेट ओपन करने के लिए वहाँ पे गोरिल्ला उनको वेलकम करता है। हालांकि यहाँ पे टॉमी और गोरिल्ला दोनों ही एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेडी रोज ने डूलिटल के पहले भी किस्से सुन रखे थे इसलिए वो इस जगह से वाकिफ थी और उसे पता था कि यहाँ पे मुझे हर जगह एनिमल मिलेंगे। अब जब टॉमी और लेडी रोज डूलिटल के पास पहुँच जाती है तो टॉमी कहता है कि मैं यहाँ पे एक स्क्विरल लाया हूँ, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? तो वहाँ पे डूलिटल फटाफट से उस स्क्विरल को ठीक करता है। उसका ऑपरेशन करने के लिए सभी को रेडी कर देता है और कुछ ही देर के अंदर वो स्क्विरल बिल्कुल ठीक हो जाता है। और आखिरकार पॉली की ये सारी बात सुनने के बाद में वो लेडी रोज के साथ में जाने के लिए रेडी था। डूलिटल अपने एनिमल्स को अपने साथ में ही ले जाता है और इसी के साथ में वहाँ टॉमी डूलिटल के साथ में चलने के लिए कहता है कि आप मुझे अपने साथ में रख लीजिए। लेकिन डूलिटल टॉमी को अपने साथ में ले जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन फिर भी टॉमी चोरी छुपे लोगों के साथ में निकल पड़ता है। अब सभी लोग क्वीन विक्टोरिया के मैंशन में पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि क्वीन विक्टोरिया के कुछ खास लोग ही उन्हें मारना चाहते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे एक कैरेक्टर और आता है जिसका नाम था मडफ्लाई। ये डूलिटल का काफी पुराना राइवल था। डूलिटल वहाँ पे अपने डॉग को कहता है कि जरा चेक करके बताओ कि आखिर क्वीन विक्टोरिया पे कौन सा वेनम लगा है। और इसी के साथ में वहाँ डूलिटल एक्वेरियम के अंदर जाके ऑक्टोपस से पूछता है कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या था। सारी बातें जानने के बाद में डूलिटल को पता चलता है कि एक वेनम से क्वीन विक्टोरिया की इतनी बुरी हालत हुई है कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ईडन ट्री का फ्रूट ही कर सकता है। वो एक ऐसा फ्रूट है जिससे किसी भी तरह की बीमारी दूर की जा सकती है। वो जाने से पहले लेडी रोज को कहता है कि क्वीन विक्टोरिया को अब जो भी खाना खिलाना होगा वो तुम अपने हाथ से बना के खिलाओगी। इसी के साथ में वो अपने डॉगी को वहाँ छोड़ जाता है और एक स्पेशल एनिमल को और भी छोड़ के जाता है। ये एक वॉक
वॉकिंग स्टिक था। टॉमी को फिर से मना कर दिया गया था कि तुम हमारे साथ इस टूर पे नहीं चल सकते हो, लेकिन पॉली जानती थी कि टॉमी भी एक बहुत अच्छा इंसान है जो कि आगे होके चाहता है कि वो एनिमल्स की बातें समझ सके, उनसे बात कर सके। इसी कारण पॉली अपने कुछ दोस्तों के साथ में यानी कि एक जिराफ एक फॉक्स के साथ में पहुंच जाती है टॉमी को घर से भगाने के लिए। इधर टॉमी जिराफ के ऊपर बैठ के पूरे शहर के अंदर भाग रहा था और अब ये लोग एक ऐसे ब्रिज पे पहुंच जाते हैं जो कि आधा टूटा हुआ था क्योंकि डूलिटल की शिप आगे निकल चुकी थी। इसी कारण टॉमी एक वुडन के लिफ्ट के ऊपर आधा झूलता हुआ बैठ जाता है और वहीं से जंप करता है डूलिटल की शिप के अंदर। डूलिटल पॉली से काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि पॉली ही टॉमी को लेके आई थी। तब पॉली समझाती है कि काफी समय हो चुका है कि अब तुम इंसान से दूर रहने लगे हो, लेकिन अब तुम्हें किसी न किसी साथी की जरूरत है। इधर दूसरी तरफ क्वीन मैंशन के अंदर ये प्लानिंग की जा रही थी कि क्वीन विक्टोरिया और कितने दिन बचने वाली है, यानी कि उनके मरने के दिन गिने जा रहे थे। फिर एक सुबह ऐसी आती है कि डूलिटल के शिप के ऊपर अटैक हो जाता है और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि मड फ्लाई था। मड फ्लाई की शिप काफी तेजी से डूलिटल की शिप की तरफ आगे बढ़ रही थी, इसीलिए डूलिटल अब अपने पानी के एनिमल से हेल्प मांगता है। वो एक बड़ी सी व्हेल को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है। इसी के साथ में वो चीची को कहता है कि मैं जब पानी के अंदर जाऊंगा तो तुम बस इस रोप को अपनी तरफ खींचना। तो चीची कहता है कि मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। उस गोरिल्ला को अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कभी किसी की हेल्प कर सकता है। डूलिटल कहता है कि तुम ये चीज जरूर कर सकते हो। अब पोलर बियर और डूलिटल पानी के अंदर कूद जाते हैं और उस बड़ी सी व्हेल को एक ऐसी चीज पहनाते हैं जिससे अगर व्हेल आगे बढ़ेगी तो शिप भी उनके पीछे पीछे बढ़ने लगेगा। ये काम खत्म करने के बाद में अब गोरिल्ला को डूलिटल को ऊपर की तरफ खींचना था, लेकिन गोरिल्ला इस चीज के अंदर डर जाता है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे टॉमी पहुँच जाता है और वो पूरी पावर से ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करता है और आखिरकार डूलिटल शिप पे फिर से पहुंच ही जाता है। यहाँ पे मड फ्लाई ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इनकी शिप इतनी तेजी से आगे की तरफ कैसे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि व्हेल इन लोगों की मदद कर रही है, यानी कि ये लोग व्हेल से बातें कर रहे हैं। रात में डूलिटल टॉमी को बताता है कि लिली की डेथ भी इसी एक्सप्लोर के कारण हुई थी, यानी कि वो भी ईडन ट्री का फ्रूट ढूंढने के लिए ही निकली थी, लेकिन बीच में ही उसका ये सफर खत्म हो गया है। हालांकि हम ईडन ट्री तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ तक का रास्ता हमें सिर्फ और सिर्फ लिली की बुक ही बता सकती है और लिली की बुक लेने के लिए हमें उसी के आइलैंड पे जाना पड़ेगा और वहाँ जाना सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब इसीलिए सभी लोग अपना मेकओवर कर लेते हैं, यानी कि डूलिटल और टॉमी अपना भेस बदल के पहुंच जाते हैं लिली के आइलैंड पे, जहाँ पे चींटियां उनकी मदद करती है और इसी के बदले डूलिटल 2 शुगर क्यूब से उनका सौदा करता है। डूलिटल आगे उस रास्ते पे नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पे सलाखें लगी थी, लेकिन टॉमी कहता है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ और मुझे पता है कि आगे क्या करना है। टॉमी वहाँ छुपते छुपाते पहुँच जाता है लिली की फादर के रूम के अंदर, जहाँ पे लायन और टाइगर सो रहे थे। टॉमी उस बुक को उठा भी लेता है, लेकिन रिटर्न होने से पहले ही वो पकड़ा जाता है और अब डूलिटल और टॉमी दोनों को अरेस्ट करके एक जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तब वहाँ पे हम देखते हैं कि लिली के फादर डूलिटल से काफी ज्यादा गुस्सा है और वो लिली को खोने का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ डूलिटल पे ही लगाते हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ कभी जाती ही नहीं वो आज इस दुनिया में होती। इसी गुस्से के कारण वो अब डूलिटल के ऊपर एक टाइगर को छोड़ देती हैं और टॉमी को अपने साथ बाहर ले आते हैं। टॉमी जब सभी के साथ में बैठा था तो वो एक मॉस्किटो के थ्रू शिप के ऊपर ये मैसेज भिजवाता है कि डूलिटल को पकड़ लिया गया है। इधर दूसरी तरफ टाइगर पूरी तरीके से कोशिश करता है कि वो डूलिटल को खत्म कर दे, क्योंकि डूलिटल उसका ट्रीटमेंट आधा ही छोड़ के चला गया था। यहाँ डूलिटल इतने बड़े टाइगर से बचने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ पे उसके सारे के सारे एनिमल फ्रेंड पहुँच जाते हैं और अब चीची गोरिल्ला टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। डूलिटल अपने सारे एनिमल्स और टॉमी के साथ में उस जगह को छोड़ने के लिए निकल नहीं वाला था। इनके पास अभी बुक थी, लेकिन तभी मड फ्लाई आके वो बुक चोरी कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है क्योंकि ईडन ट्री का फ्रूट के बारे में उसे भी जानना था और इसी के साथ में वो डूलिटल के पूरे शिप को बर्बाद कर देता है। यहाँ रानी विक्टोरिया की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और इधर दूसरी तरफ डूलिटल पूरी तरीके से हार मान चुका था क्योंकि अब उसके पास ना तो उसकी शिप थी और न ही उसके पास ईडन ट्री तक पहुँचने का रास्ता था जो कि उस बुक में लिखा था। और ये सारी बात सुन रहे थे लिली के फादर। वो डूलिटल से आके मिलते हैं, उसके ऊपर गुस्सा भी करते हैं, लेकिन आखिरकार डूलिटल लिली का पार्टनर था। इसी कारण लिली के फादर डूलिटल को छोड़ देते हैं और इसी के साथ में उसे एक शिप भी देते हैं ताकि वो लिली का आखिरी सपना पूरा कर सके, यानी कि ईडन ट्री को ढूंढ सके। अब जहाँ जहाँ मड फ्लाई जा रहा था वहीं पे डूलिटल भी उसका पीछा करते हुए पहुँच जाता है, यानी कि ऐसे आइलैंड पे जहाँ पे उन्हें ईडन ट्री मिलने वाला था। सभी लोग एक गहरी केव में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे डूलिटल को पता चलता है कि ईडन ट्री आस पास में ही है, लेकिन आखिर है कहाँ पे वो। और उसी समय मड फ्लाई उन लोगों के सामने आ खड़ा होता है। मड फ्लाई डूलिटल से पूछता है कि अब बताओ कि आखिर वो ट्री कहाँ पे हो सकता है। तो डूलिटल कहता है कि मुझे उस ट्री के बारे में नहीं पता है, अगर वो यहाँ कहीं होता तो तुम्हें भी तो दिख रहा होता। मड फ्लाई गुस्से के कारण वहाँ पे जमीन पे जोर से एक वार करता है और तभी वहाँ पे एक ट्री के ऊपर बैठा हुआ ड्रैगन जग जाता है और अब वो सभी को जलाने लगता है।
है और अब उस ड्रैगन के हाथ में लग जाता है डूलिटिल। लेकिन डूलिटिल को तो एनिमल की लैंग्वेजेस आती थी, तभी वो ड्रैगन से बात करने की कोशिश करता है। वो ड्रैगन एक फीमेल ड्रैगन थी, इसी कारण वो कहती है कि अगर तुम मुझसे बात कर भी सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें उस ट्री तक पहुंचा दूं। तब डूलिटिल वहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे अपने सिर्फ और सिर्फ लेट वाइफ की विश पूरी करने के लिए आया हूँ। इसी के साथ में क्वीन विक्टोरिया को इस फ्रूट की जरूरत भी है और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि तुमने भी अपना पार्टनर खोया है, क्योंकि डूलिटिल वहाँ पे एक और ड्रैगन के पार्ट्स देखता है। ये सारी बातें सुन के वो ड्रैगन डूलिटिल को छोड़ देती है और अब डूलिटिल कहता है कि मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम इस गर्मी के कारण जल्द ही खत्म हो जाओगी। और अब वो अपने सारे एनिमल्स के साथ में इस ड्रैगन की हेल्प करने लगता है और आखिर एक समय ऐसा आता है कि वो ड्रैगन बिल्कुल ठीक हो जाती है और इसके बाद में वो ड्रैगन डूलिटिल की हेल्प करती है और उन्हें ईडन ट्री तक पहुंचा देती है। ईडन ट्री पे पहुंचने के बाद में डूलिटिल एक रिंग थी जो कि लिली की थी, वो वहीं पे छोड़ जाता है और वहाँ से फ्रूट लेके निकल पड़ता है क्वीन मैंशन। वहाँ पे सारे के सारे सोल्जर इन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनिमल इतनी जल्दी कहाँ मानने वाले थे। टॉमी वहाँ पे एक एक्शन सीन दिखाता है और उड़ता हुआ पहुँच जाता है उस फ्रूट को लेके और उसके बाद में क्वीन को वो 1-2 ड्रॉप दे देता है उस फ्रूट की। और अब आखिरकार वो क्वीन होश में आ जाती है और क्वीन कहने लगती है कि यहाँ पे इतने लोग क्यों हैं। तब डूलिटिल वहाँ पे अपने उस वॉकिंग स्टिक एनिमल से पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। तब वो एनिमल बताता है कि क्वीन को मारने की प्लानिंग यहीं के एक इंसान ने की है और इसके पास में वेनम की एक बोतल भी है जो कि इसके पॉकेट में है। डूलिटिल ये सारी बात क्वीन को बताते हैं और इसी के साथ में क्वीन अब उस इंसान को अरेस्ट करवा देती है और वो डूलिटिल का शुक्रिया अदा करती है कि डूलिटिल ने उसकी जान बचाई है। डूलिटिल वहाँ से अपने सारे एनिमल्स को लेके अपने घर में वापस से आ जाता है और इसके साथ में अब वो फिर से इंसानों के ऊपर भरोसा करने लगता है। वो अपना वेटरनरी हॉस्पिटल भी ओपन कर देता है और वो अपने साथ में अब टॉमी को भी रखने लग गया था और अब ये सभी लोग मिलके हर दिन बीमार एनिमल्स को ट्रीट किया करते थे। और इसी के साथ में इतनी ब्यूटीफुल कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज, आप सभी लोगों को कैसी लगी ये कहानी, जहाँ पे एक ऐसा इंसान था जो कि एनिमल से बातें कर सकता था और इसी के साथ उनकी बातों को समझ भी सकता था। गाइज, जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के प्यार और इतने ज्यादा सपोर्ट के कारण मेरे पास मेरा पहला अचीवमेंट आ चुका है, यानी कि मेरा सिल्वर प्ले बटन मुझ तक पहुँच चुका है। तो थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोग एक फैमिली की तरह मेरे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं और मुझे इतना पसंद करते हैं। तो गाइज, मेरी एक ही विश रहेगी कि आप सभी लोग मेरे साथ में ऐसे ही बने रहे ताकि ये फैमिली और बड़ी होती जाए और मैं आगे से आगे अचीवमेंट ले सकूं और कोशिश करती रहूं कि आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट गाइज। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा। Blah, 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 blah.